सोचिए, हनीमून कितना प्यारा शब्द है ना। प्यार, खुशियां, एक नई जिंदगी की शुरुआत, सब कुछ इसी में है। पर क्या हो अगर यही हनीमून एक ठंडे दिमाग से की गई हत्या का गवाह बन जाए? जी हां, आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलेंगे जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है, एक खूबसूरत हनीमून ट्रिप कैसे एक भयानक कत्ल में बदल गई? और कटघरे में कौन? खुद पत्नी। तो क्या था ये? कोई हादसा या फिर एक बहुत ही सोची समझी साजिश? आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन वादियों में हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक नए नवेले शादीशुदा जोड़े से। सपनों से भरी आंखों के साथ वो निकले थे एक खूबसूरत सफर पर, इस बात से पूरी तरह अनजान कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मोड़ बनने वाला था। ये कहानी है इंदौर के एक बिजनेसमैन राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की। अपनी नई जिंदगी का जश्न मनाने के लिए वो पहुंचते हैं मेघालय की खूबसूरत वादियों में, शिलोंग। मतलब बाहर से देखने पर तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, एक पिक्चर परफेक्ट हनीमून। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। मई में शुरू हुआ ये सफर 23 मई को अचानक एक रहस्यमयी मोड़ ले लेता है, जब राजा और सोनम दोनों अचानक लापता हो जाते हैं। कोई खबर नहीं, कोई सुराग नहीं। और फिर लगभग 10 दिन बाद 2 जून को एक दिल दहला देने वाली खबर आती है। वेस्ट सोडोंग वाटरफॉल के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। अब जैसे ही पुलिस की एंट्री होती है, ये केस एक गुमशुदगी के मामले से कहीं ज्यादा पेचीदा बन जाता है। परत दर परत एक ऐसी साजिश सामने आने लगती है जो गुमशुदगी से कहीं ज्यादा गहरी और खौफनाक थी। पुलिस की तहकीकात का शक किसी और पर नहीं, बल्कि खुद राजा की पत्नी सोनम और उसके एक कथित प्रेमी राज कुशवाहा पर जाता है। और यहीं से पुलिस को यह समझ आ जाता है कि वो किसी हादसे की नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्री प्लान्ड हत्या की जांच कर रहे हैं। तो ये पूरी साजिश रची कैसे गई? पुलिस की थ्योरी के मुताबिक इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड थे सोनम और राज कुशवाहा। उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए इंदौर और यूपी से 3 सुपारी किलर हायर किए। और कत्ल के लिए जगह कौन सी चुनी गई? वही जगह जहां वो हनीमून मना रहे थे, सोहरा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी चालाकी से बनाई गई साजिश का भंडाफोड़ हुआ कैसे? तो इसका जवाब छिपा था मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। साजिश रचने वालों ने जो डिजिटल फुटप्रिंट्स पीछे छोड़े थे, वही उनके गले का फंदा बन गए। कहते हैं ना, एक छोटी सी गलती और पूरा खेल खत्म। इस केस में वो छोटी सी गलती जुड़ी थी एक मोबाइल फोन से। प्लान बनाने वालों को लगा कि वो बहुत शातिर हैं, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को हल्के में ले लिया और बस उनकी एक छोटी सी चूक ने पूरी साजिश का धागा खोलकर रख दिया। वो गलती क्या थी? सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बस कुछ ही पलों के लिए अपना फोन ऑन किया और बस पुलिस को वो पहला सुराग मिल गया जिसका उन्हें इंतजार था। इसके बाद तो जैसे सबूतों की झड़ी लग गई। दूसरों के डॉक्यूमेंट्स पर खरीदे गए नए फोन्स, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई उनकी हरकतें और सबसे जरूरी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स, जिन्होंने साजिश में शामिल हर एक शख्स को एक दूसरे से जोड़ दिया। मतलब डिजिटल जाल पूरी तरह कस चुका था। लेकिन इस सब के पीछे की वजह क्या थी? आखिर इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया गया? जांच रिपोर्ट की माने तो मकसद बहुत साफ था, पति को रास्ते से हटाना ताकि सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ अपनी जिंदगी जी सके। एक ऐसा मकसद जिसने रिश्तों और भरोसे को तार-तार कर दिया। तो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अब ये केस पुलिस की फाइलों से निकलकर अदालत की दहलीज पर पहुंचता है। अब देखते हैं कि कानून का पहिया कैसे घुमा। 790 पन्नों की चार्जशीट। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये महीनों की पुलिस की मेहनत है, दिन रात एक करके जुटाए गए सबूत हैं और इंसाफ दिलाने का एक मजबूत इरादा है। ये नंबर ही बताता है कि पुलिस ने इस केस को कितना पुख्ता बनाया है। तो इन 5 आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कौन से चार्ज लगे? पहला और सबसे संगीन, हत्या का। दूसरा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश का। मतलब कि ये कोई अचानक गुस्से में किया गया जुर्म नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। और तीसरा, सबूत मिटाने का चार्ज। सच को छुपाने की पूरी कोशिश की गई। तो अक्टूबर 2025 तक सारे 5 आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं और कोर्ट ने उन पर ऑफिशियली चार्ज भी फ्रेम कर दिए हैं। मतलब इंसाफ की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। अब सारा दारोमदार अदालत पर है
कि वो सबूतों को कैसे देखती है और सच्चाई तक पहुंचती है। ये केस सिर्फ एक शहर या एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। इसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मीडिया में, लोगों के बीच, हर जगह इसकी चर्चा थी। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या था इस केस में ऐसा खास? तो इस कहानी ने पूरे देश को अपनी तरफ क्यों खींचा? देखिए, इसमें वो सारी बातें थीं जो किसी को भी चौंका दें। एक तो हनीमून मर्डर वाली बात ही अपने आप में हैरान करने वाली है। फिर ये जांच सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश और यूपी तक कई राज्यों में फैली। साथ ही टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा रोल, और फिर प्यार, धोखा और साजिश। ऐसी कहानी से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। तो अब केस अदालत में है, सबूत पेश किए जा चुके हैं और अब दलीलों का दौर चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या वो डिजिटल सबूत जिन्होंने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया, अदालत में भी टिक पाएंगे? क्या टेक्नोलॉजी सच को साबित करके गुनहगारों को सजा दिला पाएगी? इस सवाल का जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।